गिरिडीह जिला का भंडारीडीह मस्जिद के आसपास का मामला है। पिछले 100 साल से आलमा खातून के परिवार रह रहा था। इनके जमीन पर होटल भी 20 साल से था, जिनका भाड़ा यही महिला उठाती थी। मालिकाना हक है इस महिला का, लेकिन मोहनपुर का मोहम्मद इरफान खाजू ने इस महिला की जमीन पर धावा बोल दिया। उसके इशारों पर रात को दरवाजा तोड़वा दिया गया। पीने का पानी का पाइप बंद कर दिया ताकि न बाथरूम जा सके न खाना बना सके। ज्ञात हो कि वार्ड कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम आदि ने इनका साथ देते हुए एक पेपर भी बनाया है कि मालिकाना हक इनका ही था, दुकान का भाड़ा यही लेती थी। अब केस मुकदमा में फंसाकर इनके बेटे को जेल भेज दिया गया था। भतीजा समीम पर केस कर दिया गया ताकि कोई मदद नहीं करे। जब सब जगह मदद की गुहार लगाई तो यह माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा माले के निशांत भास्कर के पास पहुंचे। दोनों ने आश्वासन दिया कि कागजी तौर पर भी माले साथ देगा। श्री सिन्हा ने कहा कि माले हमेशा गरीबों के साथ और सच्चाई के साथ खड़ा मिलता है, किंतु जनता को चुनाव में असली प्रतिनिधि पसंद नहीं है। चुनावी प्रतिनिधि पसंद है, इसलिए आम जनता का हाल बुरा है, इसलिए इसे सुधारने की जरूरत है। एसपी को 1 साल पहले आवेदन दिया गया है, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सदर विधायक के पास भी महिला गई थी, किंतु इसका प्रॉब्लम में समझौता करने बोला गया, जो एकदम गलत बात है। तो जमीन लूट रहा है तो इनके नाम से जमीन है, सारा कागजात है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसके बावजूद जो दूसरे दल के हैं, जो बड़ी पार्टी से हैं, जो कहते हैं चुनाव में कि हम तुम्हारे लिए हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ अमीर के लिए है। तो वैसे लोग, वैसे पार्टी के लोग जो है भंडारीडीह में, वो भी इन गरीब को साथ नहीं देते, अकेला पड़ गए हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा कि जितने गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो कहते हैं कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई एकत्रित करने वाला नहीं है, वरना हमारा ज़मीन है तो हमारा घर से कौन निकाल देगा। तो इनका ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 3-4 डिसमिल ज़मीन होगा, लेकिन उससे बेदखल कर देना। और जो सामने आता है इनके मदद में, उसको फर्जी केस, चूँकि यहाँ फर्जी केस वाला मामला ज़्यादा चलता है और दूसरे पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। पता नहीं उनको क्या इसमें सुकून मिलता है किसी गरीब को तंग करने के लिए। तो इस पर भी फर्जी केस कर दिया गया, सारा सामान ले गया जैसा कि स्टेटमेंट दिया और फिर जेल में डाल दिया गया। चलिए फिर ये बेल पर है, बाहर आ ही गए। लेकिन समझिए इनके बारे में कि इनका अपना होटल, वहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है तस्लीम जी, वो पेपर बना के दिए कि आपका होटल था और आप भाड़ा लेते थे। उसके बाद सारा कागजात रहने के बाद, अभी हम लोग उसको लिखित आवेदन देंगे, सारा कागजात रहने के बाद भी भंडारीडीह एक बहुत सुलझा हुआ जगह कहलाता है। लेकिन क्या ये भंडारीडीह सिर्फ चुनाव में सुलझा हुआ जगह कहलाता है? आम लोगों के लिए कब जागेगा भंडारीडीह? क्योंकि भंडारीडीह के बगल में हम रहते हैं, शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर के बगल में भंडारीडीह है। हम समझते हैं कि वहाँ अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं। हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, पूरे गिरिडीह से आम आवाम से कहना चाहते हैं कि गरीब लोग गरीब का साथ दीजिए। और जो लूटखोर है, जो ज़मीन लूटता हो और जो दबंगई करता हो और प्रशासन के बलबूते पे जो निश्चित तौर पर कहेंगे जो उच्च अधिकारी हैं बहुत अच्छे, आपको उनसे मिलना चाहिए। एसपी को साहब को आपने आवेदन भी दिया था, निश्चित तौर पर हम लोग भी आवेदन देंगे और हम लोग साथ खड़ा रहेंगे। और डरना नहीं है किसी से। अगर कोई ऊपर जाएगा, लेके क्या जाना है, उसको लेके तो वही जाना है, लेकिन आप डर रहे हैं इसलिए आपको डरा रहा है। आप आँख दिखा के बात करिए, आपसे आँख नज़र दूर करके भागेगा। हम माले आपके साथ में हैं और माले के एक भी व्यक्ति अगर साथ है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। आप लोग से भी निवेदन है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं संगठित हो जाइए। और मोहम्मद शमीम, मैं भंडारीडीह का रहने वाला हूँ। मेरी चाची का मामला है, जो लगभग इन लोग 100 बरस से रहते हुए आ रहे हैं और इन लोग पर बहुत जुल्म हो रहा है। 2 बजे रात में, 12 बजे रात में जो है सो घर में घुस करके जो है सो तोड़ फोड़ अफरा तफरी करते हैं इन लोग। और घर में दरवाज़ा जो है सो बंद कर दिए हैं, पानी भी बंद कर दिए थे। कौन? मोहम्मद इरफान ना। और हमेशा तंग परेशान करते रहते हैं। प्रशासन को भी हम लोग खबर किए हैं। प्रशासन आते हैं, बस आश्वासन दे करके चले जाते हैं, वैसा कुछ कार्रवाई नहीं होता है। और बोलता है कि बैठ करके कंप्रोमाइज़ कर लो, है ना। तो हम अपने चाची के लिए थोड़ा इसके मदद के लिए हम लोग जो है सो खड़ा हुए हैं।
तो मेरे ऊपर में जो है FIR कर दिए, दो FIR किए, समझे ना। और फिर तीसरा का आवेदन दिए है, उसमें मेरे पत्नी को भी नाम दे दिया है, समझे ना। तो इस तरह से हम लोग सक्षम नहीं है कि हम प्रशासन के पास में जो है सो पैसा वैसा दे करके केस करा सके। केस कराने के लिए गए भी थे, तो मेरे चाची को जो है सो वहाँ पे 3 घंटा बैठी रही, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ और लास्ट में इन लोग वापस आ गए, समझे ना। तो कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो अब एक रास्ता मुझे नज़र आया कि माले पार्टी का जो नेता है, तो उनके पास में हम आए हुए हैं, जहाँ से एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। बस इसी के साथ और हम क्या कहें कि हमको न्याय मिलना चाहिए। 100 बरस से रहते हुए आ रहे हैं हम लोग, और इन लोग बहुत जबरन कर रहे हैं, घूस भी गए हैं और केस मुकदमा भी हम लोग को बराबर जो से धमकी देते रहते हैं कि केस मुकदमा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लन फंद में फंसा देंगे। हम लोग का वैसे थाना में कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा, ना ही समाज के बीच में कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है। आप इसका इंक्वायरी करा सकते हैं।